प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या कहूँ। भगवान को कहाँ देखें मैया? आप भागवत सुनती हो, आप में से कितने लोग भागवत सुनते हैं? सुनते हो? सुनो फिर, भागवत सुनने वाले की नजर कैसी होनी चाहिए? जैसे पारखी नजर होती है ना, सुनार की, लोहार की नजरें कैसी होती हैं? पारखी परख लेता है कि ये असली है कि नकली, हीरा असली है कि नकली, सोना असली है कि नकली। नजरें भी पारखी होती हैं, हाँ या ना? इसलिए आपसे मैं कहूं, आप भागवत सुनने वाले सत्संगी लोग हैं, आपकी नजरें भी पारखी होनी चाहिए। कैसी नजरें होनी चाहिए? कि आप भी सब में अच्छा बताओ, सब में भगवान है या नहीं? सब में है या नहीं? तो फिर आपकी नजरें ऐसी पारखी होनी चाहिए कि सब में जो आपके परमात्मा है उन्हें ही देखा करो और किसी को ना देखा करो। स्त्री को मत देखो, कोई वाला भाव तो नहीं है? बताओ इसमें क्या दिख रहा है? इसमें क्या है? चलो भैया, अब तीनों मैया बताएंगी। तीनों भैया फेल, अब तीनों मैया पास होंगी। मैया बताओ हैं? पंखुड़ी, और सही बोला आपने। और में शहद है। आप भी स्त्री को ना देखो, जैसे मधुमक्खी गुलाब नहीं देखती, वो अपना रस देखती है, ऐसे आप भी स्त्री ना देखो, पुरुष ना देखो। उस स्त्री पुरुष के भीतर जो रस रूप में परमात्मा बैठा है वो ग्रहण करो, और आप भी मक्खी बन जाओ, प्रेम की मक्खी। मधुमक्खी वो है, तो आप भक्ति की मक्खी बनो, जो केवल भगवान को ग्रहण करे। जैसे मक्खी क्या ग्रहण करती है? किसी भी पुष्प में बैठेगी पर वो ग्रहण एक ही चीज करेगी। बोलो हाँ। ऐसे दुनिया में किसी को देखो, पर देखो क्या? स्त्री में स्त्री को ना देखो, स्त्री में भगवान को देखो। पुरुष को पुरुष, पुरुष में पुरुष को ना देखो, पुरुष में भगवान को देखो। हाथी में हाथी को ना देखो। अच्छा बताओ, हाथी में भगवान है या नहीं? स्त्री में भगवान है या नहीं? आत्म तत्व के रूप में सब में परमात्मा ही बैठे हैं। क्या भगवान के अतिरिक्त हाथी में कुछ है? भैया आप में भगवान के सिवा कुछ है? जोर से। इसलिए हमारे भीतर भगवान ना हो तो हम ना होंगे। हम हैं ही तब तक जब तक भगवान है। भगवान गए तो हम भी गए। क्यों? सही है। इसलिए मैया सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में भगवान का दर्शन। इसलिए कहता हूं, मधुमक्खी की तरह जैसे मक्खी शहद को ग्रहण करती है, ऐसे भक्त किसे ग्रहण करते हैं? केवल अपने भगवान को। स्त्री को क्यों देखना? पुरुष को क्यों देखना? जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। क्यों मैया? सच बताओ, आपको किसने बनाया है? तो आपको देखें या आपको बनाने वाले को देखें? एक बार फिर से गुलाब को देखो, क्या दिख रहा है? फिर बताएंगे तीन भैया, क्या दिख रहा है आपको? गुलाब दिख रहा, और देखो ध्यान से, पंखुड़ी दिख रही, और देखो पत्ता भी दिख रहा, और देखो, और अब मैं बताऊं, मुझे एक चीज और दिख रहा। मैया बता फिर त्रिदेवियों,
मैया बताओ क्या दिख रहा है? चाउमीन दिख रही? चाउमीन कैसे दिख रही है? सुनो मैया, आपको क्या दिख रहा है? गुलाब। और हमें दिख रहा है कि गुलाब है, गुलाब इतना सुंदर है, तो हमारे प्रभु जिन्होंने इसे बनाया है वो कितने सुंदर होंगे। तो गुलाब ना देखो, गुलाब बनाने वाले को देखो। स्त्री ना देखो, स्त्री को बनाने वाले को देखो। पेड़ पौधे ना देखो, पेड़ पौधे इतने सुंदर हैं तो इन्हें बनाने वाला। कोई भी वस्तु देखो तो वस्तु के पीछे छिपे उस परमात्मा को देखो, जिस परमात्मा की योजना से ये बना है, जिसकी रचना से ये बना है। बोलो हाँ। क्यों? भगवान ने तो गुलाब बनाया होगा कि आपकी फैक्ट्री है? समुद्र किसने बनाया? तो समुद्र देखते हो, समुद्र इतना सुंदर, इतना विशाल, तो हमारे भगवान कितने विशाल होंगे। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो। सुखदेव जी ने कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। श्वास जीतो प्राणायाम करो, कस्य सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? मैंने कल भी बोला था, हमेशा बोलता हूं, सबसे बड़ा धन क्या है? एक वैज्ञानिक के बारे में आज मैंने पढ़ा। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बम बनाए। बम जो परमाणु नहीं और भी जो खतरनाक हैं, पटक दिया जाए तो हजारों लोग मर जाएंगे। उन्होंने बम बनाया और बम बना के बहुत पैसा कमाया, और वो बम पटके गए तो हजारों निर्दोष लोग मारे गए। बच्चे, बूढ़े, गाय, कुत्ता सब मर गए। तो वो बम बनाने वाले ने जब देखा कि राम राम, मैंने पैसा तो कमा लिया अपने बम की टेक्नोलॉजी से बेच बेच के, लेकिन इसमें तो लोग मर रहे हैं। उन्होंने बहुत पश्चाताप किया, कान पकड़े, बड़ी गलती हो गई विधाता, बहुत बड़ा अपराध हो गया। हमने इंसानियत को नष्ट करने की तकनीक डेवलप कर ली। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, मेरी मां एक बात बताएं, वैज्ञानिक लोग चांद तक पहुंच गए। बोलो हाँ। चांद की बातें, मंगल की बातें करने वाले धरती पे बिना चूल्हे के हम मरने को मजबूर हैं, बिना सिलेंडर के, बिना गैस के। बोलो हाँ। क्या करोगे चांदवान में जाके? यहां बिंदास जिंदगी जी लो, खुशहाल तुम भी जियो, हम भी जिए। अब यहां मार रहे हैं, एक देश दूसरे देश को मारे डाल रहा है। एक देश ने एक देश के बच्चों पे बम फेंक दिया,
स्कूल के बच्चे 150 लड़कियां छोटी छोटी स्कूल के बच्चे मर गए। बोलो हाँ। और बात कर रहे हैं चांद में जाने की। यहां मानवता को ही बचा लो। यहां मुझे लगता है बड़े बड़े बम, बड़े बड़े परमाणु, बड़ी बड़ी मिसाइलें बनाने से अच्छा है कि लोगों के हृदय में प्रेम जगाया जाए, लोगों के हृदय में सद्भावना जगाई जाए, लड़ाई ही ना हो। तो आविष्कार करने की मिसाइलों की जरूरत क्या है? कोई भी युद्ध होगा तो वो लोग मरते हैं युद्ध में जो निर्दोष होते हैं। बोलो हाँ। एक व्यक्ति की अकड़ से ना जाने कितनी मानवता समाप्त हो जाती है। इसलिए कहता हूं, मंगल पे जीवन ढूंढने से अच्छा है जीवन को मंगलमय बना लो। क्या कहती हो मेरी माँ? दुनिया बड़ी तरक्की कर गई, पर तरक्की किस बात की हुई है? हम तुम्हें मार डालेंगे। तरक्की किस बात की हुई है? बोलो। हम तुम्हें, हमारे पास परमाणु हैं, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमसे पंगा मत लेना वरना परमाणु पटक देंगे। यही तो चल रहा दुनिया में। आजकल का व्यक्ति दूसरों को मार करके पावरफुल बनना चाहता है। हमारे भारत के उन ऋषियों का योगदान समझो दोस्तों। हमारे ऋषियों ने परमाणु बनाने में समय नहीं लगाया। उन्होंने कहा परमाणु बना के दूसरों को मारें क्यों, आत्म कल्याण करने में समय लगाया है, मानवता को बचाने में समय लगाया है। इसलिए हमारे यहाँ जब दुनिया में दवाई नहीं थी तब हमारे यहाँ आयुर्वेद था। क्या था? हमारे यहाँ औषधियां हैं। हम मारना नहीं चाहते, मरते हुए को दुनिया मिसाइलें बना रहा है, हम औषधियां बना रहे हैं। इसलिए हमारे यहां आयुर्वेद है। बोलो हाँ। लोग कहते हैं कि भारत ने क्या किया? दुनिया को आयुर्वेद भारत ने दिया है, दुनिया को शून्य भारत ने दिया है। बोलो हाँ। भारत का योगदान क्या है? दुनिया को शांति से जीने का सुंदर सा विचार ज्ञान भारत ने दिया है। बोलो हाँ। अच्छा बताओ, शांति बड़ी है कि युद्ध बड़ा है? जोर से, जोर से तो बताओ। शांति वाले कृष्ण शांति दूत बन करके गए और परमाणु बनाने वाले, एक तरफ बम और मिसाइलें बनाने वाले और एक तरफ शांति की बात करने वाले, कौन बड़ा है? इसलिए शांति का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कहता हूं, मानवता की रक्षा शांति से होगी। शांति जरूरी है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि शांति पाठ करते हैं। शांति जरूरी है। इसलिए भारत सबसे अमीर है। बताओ, भारत गरीब है कि अमीर है? हैं? अमीर है गरीब है? भारत सबसे अमीर है। कैसे? लोग कहते हैं अमेरिका बड़ा आदमी है। अमेरिका बड़ा नहीं है साहब। अमेरिका में एक केला 90 रुपए का है। एक केला 90 रुपए का। बोलो हाँ। $1 का एक केला। बोलो हाँ। और भारत में 90 रुपए के इतने केले आ जाएंगे। बोलो हाँ। भारत बहुत सस्ता है। अमेरिका में कोई भी किसी के घर में नौकर नहीं है।
वहां नौकर रखने की ताकत नहीं है वहां के लोगों की। महंगाई इतनी है, भारत में एक घर में 4-4 लोग हैं। अब बताओ अमीर कौन? भारत के लोग अमीर हैं। जितने प्रसन्न खुश भारत के लोग हैं, पूरी दुनिया में इतने खुश लोग कहीं नहीं हैं। सारी दुनिया में तनाव, टेंशन, डिप्रेशन है, भारत में आप लोगों ने कथा सुननी छोड़ दी, इसलिए आपका मुंह भी बंदर जैसा बन गया। कथा सुनते रहते तो आप भी खिलखिलाते मुस्कुराते रहते। जो कथा सुनते हैं वो खुश ही रहते हैं। आप देखो अभी खुश ही है। क्यों मैया खुश रहती हो? जो कथा से दूर हैं, सत्संग से दूर हैं, वो यहां भी टेंशन में है। बोलो हाँ। इसलिए सत्संग से जुड़े रहिएगा। सुनो, सुखदेव जी ने भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये बताओ मूल सिद्धांत क्या है, मैं क्या करूं? तो सुनो, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। एक बात आज मैं आपको समझाऊंगा। आश्रय बोलो एक बार सब लोग। आश्रय क्या है? क्या मतलब हुआ आश्रय का? आश्रय का मतलब है कि आप लोग किसके आश्रित हो? किसके? आप किसके आश्रित हो? किसके? भाभी के? सुनो, किसके आश्रित होना चाहिए? भगवान के। सहारा दूसरा ना हो। हाँ, सहारा कोई ना भैया, सहारा कोई नहीं। द्रौपदी जब तक सबको बुलाती रही, कृष्ण खड़े रहे। भगवान कहते हैं कि दूसरा कोई सहारा ना हो। दूसरा कोई, आपके पास यदि दूसरा सहारा है तो भगवान फिर अपना हाथ नहीं लगाएंगे। भक्त को एक ही भरोसा होना चाहिए। किसका? भगवान का भरोसा। इसलिए आप लोग किसी और के भरोसे ना रहा करो। हम बार बार आश्रित पे नजर आपकी केंद्रित करते हैं। एक भगवान का भरोसा। यदि दूसरा भरोसा आया तो भगवान अपनी कृपा हटा लेते हैं उसके भरोसे। चलो पहले उनसे काम चला लो। भगवान उनके हैं जो भगवान के हैं। भगवान उनके नहीं है जो भगवान के नहीं है। आपको पहले भगवान का होना पड़ेगा। कैसा होना पड़ेगा? पूर्ण रूप से होना पड़ेगा। पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। जैसे विदुर जी को घर से दुर्योधन ने निकाल दिया था, क्योंकि विदुर जी सही बात बोलते, दुर्योधन तू गलत कर रहा, दुर्योधन तू गलत। तो दुर्योधन को बड़ा बुरा लगे, ये चाचा तो बस टोका टोकी दिन भर टोकते रहे। चलो घर से निकाल दिया विदुर जी को। विदुर और विदुरानी घर से निकल गए और जंगल में जाके प्रेम से कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का चिंतन करने लगे। मैया, जब दुर्योधन जैसी बुराई धरती पर बढ़ने लगती है तब कोई कुछ नहीं कर पाता। उस बुराई को नष्ट करने के लिए ही भगवान आते हैं और किसी अर्जुन को तैयार करके किसी अर्जुन के द्वारा उस बुराई को समाप्त कराते हैं। इसलिए ये पूरा संसार, इनकी पूरे जगत की चिंता भगवान की है। हम और आप तो केवल कठपुतली हैं। आप लोगों ने पिक्चर देखी है? मूवी में कहानी होती है। आप पे और हम पे भी कोई पिक्चर बन सकती है। बोलो हाँ। बहुत ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि आपकी जिंदगी एक मूवी ही तो है। आपके साथ जो हो रहा है
जो हो चुका, इन सबको लिखकर एक पिक्चर बनाई जाए तो एक अच्छी कहानी बन जाएगी आप पर। बोलो हाँ। इसका मतलब है आपकी अपनी जिंदगी एक पिक्चर है, एक मूवी है, और आप किरदार हैं उस मूवी के, जो ईमानदारी से वो किरदार निभा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने रामानंद सागर जी का महाभारत देखा? महाभारत देखा? टीवी पे आता है ना। सुनो मैया, टीवी पे महाभारत आया, रामायण आई थी टीवी पे कोरोना काल में, रामायण देखी कि नहीं? बोलो, रामायण देखी? बोलो हाँ कि ना? महाभारत देखा? अच्छा ये बताओ, आज महाभारत को एक सीरियल बना दिया गया है, उसमें एक दुर्योधन की एक्टिंग करता है, एक कर्ण की एक्टिंग करता है, एक द्रौपदी की एक्टिंग है, एक धर्मराज युधिष्ठिर की। लेकिन एक बात बताओ, रियल में दुर्योधन, रियल में दुशासन, रियल में द्रौपदी और रियल में जब धर्मराज थे, तो क्या उन्होंने कभी सोचा था कि उनकी कोई पिक्चर बनेगी, कोई सीरियल बनेगा? लेकिन उनके जीवन में हर घटना समाज को मैसेज देने की घटनाएं थी। इसका मतलब यह है कि दुर्योधन हो या धर्मराज युधिष्ठिर, ये सब किसके हाथों पे नाच रहे थे? बोलो जोर से। कृष्ण के हाथों की पुतली है। इसलिए रामायण का सीरियल बना, सबने देखा, राम जी की चर्चा सबने सुनी और देखी। ऐसे ही विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, सब पर एक एक मूवी है, सब पर एक एक सीरियल है। आप पर भी एक बनाया जाएगा तो अच्छा, आप पर भी एक सीरियल बन जाएगा, एक मूवी तैयार हो जाएगी। समझो ना, ये जिंदगी क्या है? मीरा कौन है? मीरा एक सीरियल के किरदार है। अनिरुद्धाचार्य कौन है? परमात्मा की मूवी का एक किरदार है। मैं तो केवल अभिनय, वही अभिनय कर रहा हूं जो अभिनय भगवान मेरे से करा रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूं जो डायलॉग परमात्मा मुझसे बुलवाना चाहते हैं। ये सब खेल किसका है? मुझे चला कौन रहा है? मुझसे बुलवा कौन रहा है? आपको चला कौन रहा है? आपसे बुलवा कौन रहा है? तो बताइए, आप अपनी मर्जी से बोल रहे हैं कि ईश्वर का? तो फिर ये जिंदगी एक मूवी है और यहां सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। और किरदार में जब पिक्चर बनती है तो कोई प्रेम करने वाली प्रेमिका भी होती है, तो कोई लड़ने वाला विलन भी होता है, कोई सहारा देने वाला भी है, तो कोई धोखेबाज भी मिलता है। उस एक ही मूवी में सब भरे हैं। बोलो हाँ। और सबको भरा गया, इसलिए मूवी अच्छी लगी। यदि हीरो ही हीरो होता, कोई उसके जीवन में कष्ट ना, तो वो मूवी हिट ही ना होती। बोलो हाँ। मैया, जिंदगी कैसी, सीधी है या यूं? वेंटिलेटर पर जब आप जाते हैं तो लाइन कैसी चलती है, सीधी या टेढ़ी? बोलो। सीधी हो गई मतलब आप मर गए, और ऐसी चल रही है मतलब जीवन कब है? जब उतार चढ़ाव है मतलब जीवन है, सुख दुख है मतलब जीवन है। और सुख दुख समाप्त हो जाए, उतार चढ़ाव समाप्त हो जाए, तो वो मरा हुआ है। इसलिए संघर्षों को चुनना ही अच्छी बात है। और जीवन में ये सब कुछ ईश्वर का खेल है। आप ज्यादा परेशान ना हुआ करिए। आप तो किसी के हाथ की पुतली हैं, जो होना है वो होगा। भगवान विदुर जी के घर गए, छिलकों का भोग लगाए, विदुरानी ने छिलके परोसे, खाए,
प्रेम से भगवान ने छिलकों का भोग लगाया। भगवान वस्तु नहीं भाव चाहते हैं। मनु जी महाराज के सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए। और विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान ये संसार क्यों रचते हैं, कहा आनंद के लिए। भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। मनु शत्रुपा हुए। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से। करदम जी की 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह हुआ और करदम जी के एक बेटा हुआ कपिल भगवान, जिन्होंने माता को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। बाद में वो गए गंगा सागर। मनु जी की तीसरी बेटी हुई प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। सुनो अब ध्यान से। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का नाम है सती। क्या नाम है? सती। सती का विवाह, माता सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। किससे हुआ? शंकर जी की पत्नी का नाम क्या है? माता सती। पहली पत्नी सती है। एक दिन क्या हुआ कि माता सती को लेकर शंकर जी कथा सुनाने गए। कथा सुनने माता सती गई तो माता सती को कथा में डाउट हुआ। क्या हुआ? किस पर? भगवान पर। राम जी जा रहे थे सीता की खोज करने, रावण चुरा कर ले गया। तो राम जी खोज रहे सीता सीता, तो शंकर जी समझ गए कि ये तो भगवान है पर लीला कर रहे हैं। माता सती को डाउट हो गया। माता सती बोली, भोलेनाथ आप प्रणाम किसे कर रहे हैं? शंकर जी बोले, ये भगवान है, आप भी प्रणाम करो। माता सती बोली, मैं प्रणाम नहीं करती, ये कोई भगवान नहीं हो सकते। जिन्हें खुद की पत्नी का पता ना हो वो भगवान कैसे हो सकते हैं? मैया अच्छा एक बात बताओ, राम भगवान है या नहीं? जोर से। तो खुद की पत्नी भगवान की पत्नी चोरी कैसे होगी भाई? मैया भगवान की पत्नी चोरी क्यों हो गई? भैया बताओ, मैया बताओ, आप भगवान की पत्नी चोरी कैसे हो गई? ये मैया लाल बताओ, प्यारी मैया बताओ, भगवान की पत्नी चोरी कैसे हो गई? है? रावण तो ले ही गया, छाया कोई ले गया, चोरी तो हो ही गई। भगवान की पत्नी कौन चुरा सकता है भाई? क्यों मैया, राम भगवान है या नहीं? है भगवान की पत्नी चोरी, कुछ अटपटा नहीं लग रहा है? सुनो, माता सती बोली ये राम भगवान नहीं है, भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता लगा लेते, ये कोई भगवान नहीं है। शंकर जी समझाए, देवी ऐसी बातें ना करो, ये भगवान ही हैं, लीला कर रहे हैं। सती जी बोली मैं नहीं मानती। माता सती को बहुत समझाया भगवान शंकर ने, माता सती नहीं मानी। अच्छा बताओ, माता सती क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानी? क्यों नहीं मानी? बोलो। है? माता सती इसलिए नहीं मानी क्योंकि माता सती के विनाश का समय चल रहा है। माता सती के समय अच्छा, कहते ना विनाश काले
इसलिए कहता हूं अपने गुरु की बात जो सही हो, माता पिता की वो बात जो सही हो, जो गलत बात हो वो बिल्कुल मत मानो, पर जो सही बात है जरूर मानो। मैया, चश्मा वाली मैया को जगाओ। मैया राम राम। सो गई मेरी मां। सुनो, जब कोई समझाए तो मान लेना चाहिए, जिद नहीं पकड़नी चाहिए। जो जिद पकड़ लेते हैं उनका विनाश हो जाता है। अब देखो ना, रावण को सबने समझाया, सीता लौटा दो लौटा दो, जिद पकड़ लिया। कई बार ना लोग जिद पकड़ लेते, नहीं हम किसी की नहीं। जो जिद्दी पकड़ लें समझ लो कि उनका नाश है। कोई समझाए और समझ में ना आए तो समझ लेना कि अब विनाश का टाइम चल रहा है। इसलिए बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, जो सही है। कोई गलत गाइड करे तो मत मानो, गलत जानकारी दे मत मानो, सही तो मानो। माता सती को शिवजी समझा रहे हैं कि वो भगवान हैं, माता सती नहीं मानी। शंकर जी ने खूब प्रयास किया। आपको ये कथा ये समझाती है कि आप अपना प्रयास करते रहिए। शंकर जी ने प्रयास क्या किया सती जी को समझाने का, आप भी अपना काम समझाने का करते रहो। आपको जैसे ये दास अनिरुद्ध समझाने का काम कर रहा है, अब समझो या मत समझो, आप अपना धर्म करो, समझाओ। शंकर जी अब क्या बोले, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। अब देखो हम समझा रहे हैं फिर भी आप उसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हम रोक रहे हैं फिर भी आप उसी गलत पर जा रहे। समझ लो कि अब आप ये लीला भगवान की, अब ये लीला भगवान की। भगवान शिव ने समझाया, माता सती नहीं मानी। इसका मतलब ये हुआ मेरी मां कि शिव की पत्नी भी मनमाना आचरण करेंगी तो उनका भी पतन हो जाएगा। इसलिए ना पुरुष और ना स्त्री मनमाना आचरण ना करो। सती जी गई, मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे मन में आए करो, हमने तो समझा दिया। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जब आपसे कुछ ना सुलझे तो भगवान पर छोड़ दो, आप परेशान ना होइए। आपने सुलझाया नहीं सुलझा, छोड़ दो, भगवान भगवान अपने हिसाब से कर ले। सती जी गई, राम की क्या लेने, परीक्षा की ये भगवान है या नहीं। अब जरा सोचो, सती जी ये देखने गई हैं कि राम भगवान है कि नहीं, तो सती कैसे परीक्षा लें। सोचा क्या करूं क्या करूं, फिर दिमाग में आइडिया आया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी पत्नी मिल जाएगी। आपके लिए क्या संभव है, एक बाण चलाइए रावण मर जाएगा। राम बोले हम रावण को मारना नहीं चाहते अभी। क्यों? राम जी बोले अभी हमें अपने भक्तों को लॉन्च करना है ना। किन्हें लॉन्च करना है भाई? रावण चुरा के ले गया सीता मां को,
इसी लीला में कितने भक्त लॉन्च हुए? सुनो, जटायु, जटायु कब लॉन्च हुए? रावण चुरा के ले गया, सीता मां की रक्षा के लिए जटायु लड़े, पंख कटे तो राम मिले। जटायु को क्यों जानते हो आप? रावण सीता मां को ना चुराता तो क्या कोई जटायु जी को जानता? जटायु जैसा भक्त दूसरा। शबरी, सीता मां चोरी हुई तब राम जी पंचवटी से आगे की ओर बढ़े तो रास्ते में शबरी मिली। सीता मां चोरी ना होती तो शबरी का दर्शन। इसलिए राम जी स्वयं रावण को जानबूझकर मारे नहीं। ले जा, ले जा, मेरी पत्नी को रखना संभाल के। राम जी ने बाली को मारा। रावण सीता मैया को ना चुराता तो सुग्रीव से कैसे मिलते, बाली को कैसे मारते। और मुख्य बात सुनो, हनुमान जी कैसे लंका जाते, कैसे लंका जलाते, कैसे सिया का पता लगाते। हनुमान जी लंका जाते ही ना तो हनुमान जी को दुनिया जानती ही ना। हनुमान जी को भी तो समाज के बीच में रखना था। तो एक लीला से बहुत लीलाएं जुड़ी हैं। तो भगवान की लीला भगवान जाने, आप और हम कितना जानेंगे मेरी मां। इसलिए तो कहते हैं भगवान को समझना सबके बस की बात। माता सती से राम जी बोले हमारी पत्नी अशोक वाटिका में है, रावण के यहां। कहां है पत्नी? जोर से। रावण के यहां। अच्छा, राम जी रावण को मारे नहीं, कहां मारे पहले? बोलो, क्या राम जी मार नहीं सकते थे? जिस दिन रावण चुरा के ले गया मां जानकी को, उसी दिन मार देते। उसी दिन ही मार सकते थे, क्यों नहीं मारा? अभी ले जाओ। एक्चुअली क्या है, सीता मैया भी बहुत दिनों से बेचारी जंगल में रहते रहते ना सोने को देखा नहीं माता जी ने। तो माता जी का भी मन आजकल सोने की ओर जाने लगा। राम जी से बोली माता जी सोने का मृग लाओ, ये गुलाबी मैया को भी जगाओ। मैया, मैया सोते सोते सुनो, ये बताओ सीता मैया राम से क्या बोली, हमें कौन सा मृग चाहिए? मैया आप लोग भी अपने पति को परेशान करती रहती हो, ये हार दिलाओ, वो सोना लाओ, ये लाओ। मैया आप मांगती हो सोना होना पति से? सही बताओ, परेशान नहीं करती? मैया आप मांगती हो सोना होना? पहले मांग चुकी हो, मैं पहले ही मांग चुकी हूं महाराज। भैया आप मांगती हो सोना होना? पतियों को भी सोना होना लाके माताओं को देते रहना चाहिए, टाइम टाइम पे। लाते हैं पति के नहीं सोना? बहुत इतना वाह, तो कितना 100-200 किलो है आपके घर में? खूब लाते हैं, हर हफ्ता लाते हैं ना? नहीं, खूब सोना है मैया के पास। सुनो, हमारे भारत में हमारी माताओं के पास सबसे ज्यादा सोना है। हमारी अर्थव्यवस्था ना माताओं से चलती है। भारत की अर्थव्यवस्था किससे चलती है? बोलो, पुरुष का खर्चा ज्यादा है कि स्त्री का? बोलो, पुरुष यदि दारू ना पिए, पुरुष यदि शराब ना पिए, गांजा ना पिए, चरस अफीम का नशा ना पाले, तो पुरुष का कोई खर्चा नहीं। नशा यदि ना है तो, और नशा है तो फिर पुरुष का ही खर्चा ज्यादा है। क्यों भैया?
ये भारत की पूरी अर्थव्यवस्था किससे चल रही है? स्त्रियों से। कपड़ा का व्यापार किससे चल रहा है? पुरुषों से कि स्त्री से? पुरुष साल में 2 जोड़ी कपड़ा खरीदते होंगे, 5 जोड़ी खरीदते होंगे। मैया पूरा व्यापार स्त्री के इर्द गिर्द है। सोना, पुरुष सोना का नहीं खरीदे, स्त्री के लिए खरीदे हार वार। पुरुष सोना पहनते ही नहीं है, कम। पुरुष ना के बराबर सोना पहनता। वैसे चोरों ने आजकल मैयाओं को भी परेशान कर रखा है। मैयाओं का मन बहुत है पहन लूं, हर हफ्ता अलमारी खोल के पहन के दर्पण के सामने खड़ी हो जाती है, फिर उतार के बेचारी रख देती है। बाहर जाऊंगी तो चोर चुरा ना ले, रख देती है। बोलो हाँ, चोर भी अच्छे आ गए। क्यों? चैन पहनी पहनाई लेके भाग जाते हैं। अब मैयाओं ने चैन बैन भी पहनना छोड़ दिया। सही नहीं पहना करो। अब एक मैया आई, लगी रोने, काहे रो रही हो मैया? कथा अच्छी लगी, भक्ति जाग रही है भगवान के लिए। नहीं महाराज, चैन ले गया। इसलिए चैन वैन सोना वाना पहनो ही मत। सोना नहीं पहनना चाहिए ज्यादा, और पहनो तो फिर ऐसे कि चोर ले जाए तो उसके लिए रोना ना पड़े। देखो, सोना पहनना, धन कमाना बुरा नहीं है, पर उस धन में इतने डूब जाओ, आसक्त हो जाओ कि उसके लिए रो, वो गलत है। चप्पल उतने ही पैसों की खरीदो, जूता उतने ही पैसों का खरीदो कि चोरी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। वरना आदमी को फर्क पड़ जाता है, आदमी रोता है। किसके लिए? जूते के लिए। या तो इतना बड़ा दिल रखो कि भाई चोरी हो जाए तो, या फिर बिल्कुल सस्ता। बोलो हाँ। जिंदगी सस्ती होनी चाहिए, मतलब जिंदगी की आवश्यकताएं कम। जिंदगी सस्ती ना हो, मतलब आवश्यकताएं जो हैं रोजमर्रा की चीजें, वो नेचुरल होनी चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? ज्यादा खर्चे नहीं बढ़ाने चाहिए, सादगी जिंदगी हो, सादी जिंदगी। माता सीता बोली हमें सोने का मृग चाहिए। राम जी समझ गए कि सीता का मन मेरे से हट गया और सोने में लग गया। जिसका मन भगवान से हट जाता है तो भगवान उसे भी अपने पास से हटा देते हैं। सीता का मन सोने में लगा, राम जी ने अपने पास से हटाकर सोने की लंका में भेज दिया। जाओ सीता, सोने में मन लगा, जाओ सोने की लंका में रहो। सोना देखो, कुछ दिन देखोगी तसल्ली मिलेगी। राम ने अपने पास से हटा दिया, क्योंकि सीता मैया का मन किस में लगा। इसलिए कहता हूं, भगवान से मन ना हटे। यदि हटेगा तो भगवान आपको भी अपने पास से हटा देंगे, और भगवान वहीं भेज देंगे जहां आपका मन लगा है। भगवान आपको कई बार आपको बहुत पैसा दौलत मिलती है, आप कहते हैं बड़ी कृपा है। कृपा भगवान करे आप सबके पास खूब पैसा हो, लेकिन याद रखना कि ये पैसा, अच्छा ये बताओ, जब माँ अपने बेटे को गोद से उतारना चाहती हो तो माँ बच्चे को क्या देती है? बोलो। या खिलौना देगी, लॉलीपॉप दे देगी, टॉफी, खिलौना, चॉकलेट, कुछ भी, या मोबाइल पकड़ा देगी। मतलब माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से, बच्चे को कुछ दे रही है, मतलब वो अपने गोद से उतारना, उलझा रहेगा लॉलीपॉप में, तब तक मां अपने काम कर लेगी। ऐसे ही है, जब भगवान तुम्हें पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, संसार का सुख देने लग जाएं, तो समझ लेना कि भगवान जगत का लॉलीपॉप दे रहे हैं। इसलिए ये जगत में उलझने के लिए ईश्वर ने लॉलीपॉप दिया है। और जो जगत का लॉलीपॉप लेकर उलझते नहीं हैं,
जो सब कुछ होते हुए भी, धन दौलत होते हुए भी जो चिंतन भगवान का करते हैं, फिर भगवान उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं कि तुमने मुझे तब भी नहीं भुलाया जब तुम्हारे पास सब कुछ था। इसलिए पैसा भगवान करे खूब आपके पास हो, पर उस पैसे में उलझना मत, क्योंकि वो लॉलीपॉप है। वो आपको भगवान से दूर कर देगा, वो आपको धर्म से दूर कर देगा, भगवान के चिंतन से दूर कर देगा। बोलो हाँ। पैसा आलसी बना देता है, क्यों मैया? भगवान से दूर कर देता है। इसलिए भगवान से दूर ना बनिए, दूर ना होइए। आधा घंटा का समय निकालकर कथा सुनिए, रोज कथा सुनिए। थोड़ा सा समय निकालकर मंदिर जाइए, सुबह शाम की आरती अटेंड करिए, परिक्रमा सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकालो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परिक्रमा गांव की जिसे प्रभात फेरी कहते हैं। किसी भी बहाने भगवान की सेवा चिंतन कुछ ना कुछ जुड़े रहो। मंदिर का नियम बनाओ, रोज मंदिर जाओगे, रोज पूजा, रोज माला जपोगे, रोज प्रभात फेरी निकालोगे। आप लोग प्रभात फेरी जानते हो कि नहीं? मैया निकालते हो आप प्रभात फेरी? हैं? जाते हो? रोज रोज जाती हो आप? रोज जाते हैं आप प्रभात फेरी? आप भैया, आप लोग प्रभात फेरी निकालते हैं? ये भैया हमारे पीले भैया हैं, कभी कभी, कभी कभी क्यों? पानी रोज, रोटी रोज, परिवार का सुख रोज, और भगवान कभी कभी। नियम बनाओ। याद रखना मेरी मां, एक बात बताएं, जिसके जीवन में नियम है वो व्यक्ति सुखी है। अपने को बांध के रखना चाहिए, अपने को जोर से एक नियम से बांध के रखो। नियम, नियम बनाओ। रोज हम जब तक 1000 बार भगवान का नाम नहीं जपेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। नियम बनाओ। रोज भगवान को प्रणाम करने का नियम। रोज आप, हम नहीं कहते तो मंदिर जाओ, आपके घर पे ही जो मंदिर होगा वहां पे थोड़ा बैठो। नियम बनाओ कि जब तक भगवान को जी भर देखेंगे नहीं, 2-4 माला ना जपेंगे, कीर्तन ना करेंगे, तब तक भोजन नहीं करेंगे। भोग लगाएंगे फिर खाएं। थोड़ा कुछ एक नियम बना, 5 मिनट का ही बनाना नियम। हम नहीं कहते तुम 1 घंटे का नियम पाल लो, 5 मिनट का नियम बनाओ, पर एक नियम में बंधो। अपने आप को मुक्त ना करो, आजाद ना करो। क्यों? बंधन जरूरी है कि मुक्ति जरूरी है? जो यहां भगवान के भक्ति के बंधन में यहां बंधेगा वही मुक्त होगा। जो यहां नहीं बंधेगा वो वहां मुक्त नहीं होगा। जो यहां मुक्ति पाए बैठा है, ना पूजा करने में मन, ना पाठ करने में मन। आजकल मंदिरों की हालत क्या है सुनो। आबादी बढ़ गई हमारे देश की, 150 करोड़ जनसंख्या, बल्कि ज्यादा। अब एक बात कहें, हाँ एक सच्चाई सुनो। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला। पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। आज इलेक्ट्रिक घंटे लग गए हैं मंदिरों में। कौन सा घंटा? अब मंदिर में घंटा बजाने कोई नहीं जाता। कहाँ जाते हैं? मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला।
पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। ऐसा कन्या दान पिता ही कन्या का धन खाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। क्यों भैया? अब मंदिर में कोई घंटा बजाने इसलिए इलेक्ट्रिक घंटा लग गए, और शराब की दुकान में लाइन लगी है। अच्छाई लोग ग्रहण नहीं करना चाहते, बुराई के पास चल कर के पहुंचते हैं, पैसा खर्च करके पहुंचते हैं। क्यों? कलयुग का बोलबाला है। माता सती को राम जी ने कहा, मैं सब जानता हूं। सती जी समझ गईं, शंकर जी के पास गई। शंकर जी बोले, हो गई परीक्षा? तो कह दिया, कछु ना परीक्षा लीन है गुसाई। हे भोलेनाथ, मैंने कोई परीक्षा राम की झूठ कह दिया। शंकर जी ध्यान लगा के देखे, समझ गए मेरी पत्नी झूठ बोल रही है। मेरी पत्नी ने माता का रूप बना लिया, शिव ने त्याग कर दिया सती का। मैया शंकर जी, एक दिन शंकर जी के ससुर ने यज्ञ किया। शंकर जी के ससुर जी का नाम क्या? दक्ष। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया। सती माता बिना बुलाए जब पता चला कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे, तो माता सती गई। शंकर जी ने रोका, मत जाओ देवी। बोले पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। बोले बुलाया नहीं है, मत जाओ। सती जी बेचारी बिना बुलाए गई कि मेरा बाप है, पर वो बाप पिता शिव का अपमान कर रहा है। शिव का। सती गई तो बाप ने बात नहीं की अपनी बेटी से। एक माँ थी बेचारी जो सती को गले लगाई, और माँ तो माँ होती है। ना आने का बेटी के ना आने का दुख किसे था? किसे था? हाँ, आज गौरी गोपाल में एक माँ आई, एक ऐसी माँ जिनके बेटे बड़े बड़े पोस्टों में हैं, बड़े बड़े पदों में। बेटी को फोन लगाए, हाँ, बेटी को फोन लगाए कि आपकी माँ आई हैं, गौरी गोपाल में रहना चाहती हैं। तो बेटियों ने, हम लोगों ने कहा कि अपनी माँ को ले जाओ, तो बेटियों ने भी मना कर दिया माँ को रखने से। बेटों ने भी मना कर दिया। आज ही माता आई, देख लो जरा। हाँ, तू कितनी अच्छी है। अभी आपका परिचय कराएंगे माँ से। तू कितनी अच्छी है, देखो ये माँ है, ये उम्र है बुढ़ापे की, और ये माँ को ठीक से चला नहीं जाता। 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली।
अखियां, दुख लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां, मेरी निंदिया पे हो अपनी निंदिया भी हो रोने वाली है। ओ कहते हैं भगवान की, कहते हैं माँ की दुआ, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। ये जो माँ है ना, मैया के 4 ही बेटे हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैया कामा के, मैया मैया कहाँ से आई हो? कामा के, कामा के। कितने बेटे हैं आपके? 4। तो माँ कहलाती है। क्या करें बच्चों के साथ, उनके साथ भी उनके जैसा व्यवहार करें क्या? सोचो ना भाई, बच्चे दुष्ट हैं तो क्या हम भी दुष्ट हो जाए मेरी माँ? नहीं, आप उन्हें क्षमा करो, क्षमा कर दो बच्चों को। कोई बेटा खुश रहो। भैया मंगाओ। देखो कौन माँ होगी ऐसी बच्चों बच्चों को आशीर्वाद देने में देर नहीं लगाती। जरा सोचिए बच्चों ने कितना प्रताड़ित किया होगा इस माँ को, तब माँ को आशीर्वाद देने में भी इतनी देर लग रही है। सोचिए ना कि आशीर्वाद के लिए हाथ नहीं उठ रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैंने पढ़ाई लिखाई नौकरी लगाई। मैया ने पढ़ा लिखा। पति की मृत्यु कब हो गई थी आपके? 9 साल है कि 10वीं लगी। 9 साल पहले माँ ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, और आज वही बच्चे सरकारी नौकरी पा गए। सरकारी नौकरी में है, चारों बेटा सरकारी नौकरी में है, लेकिन माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहे हैं। इसलिए कहता हूं कि उन्होंने इंसानियत भुला दी। आप और हम अपनी इंसानियत जिंदा रखें। आप भी एक्स्ट्रा कमाइएगा, ये सोच करके आपकी एक माँ गौरी गोपाल में रहती है। यहाँ इतनी माएँ रहती हैं। हमारी तो इन माँ से तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है खून का, केवल रिश्ता है तो इंसानियत का। यदि हम इंसानियत के रिश्ते से सेवा कर रहे हैं तो आपका भी इस माँ से एक रिश्ता है इंसानियत का। जरूर माँ की सेवा में अपने हाथ बढ़ाइए। और कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों का। जरूर अपने धन को धर्म से जोड़िएगा। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाएगी। ये दुआएं आपको जरूर मिलेंगी जब आप रोटी के लिए हाथ बढ़ाओगे कि हमारी तरफ से माँ के लिए 1 रोटी, 10 रोटी, 1 माँ की सेवा, 1 माँ को गोद, कोई भी सेवा। आओ कुछ भक्तों ने नाम पहुंचा।